ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 5, द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस कौन है इसमें? यहाँ पे स्टैचू है। स्टैचू मतलब ये जो मूर्ति होती है ना, इस तरह से पत्थर की बनी हुई जो मूर्ति होती है तो हम बोलते हैं स्टैचू। ठीक है, तो हैप्पी प्रिंस यहाँ पे कौन है? ये एक स्टैचू है, एक मूर्ति है। He was covered with gold। वो गोल्ड से मतलब कवर है, ये जो मूर्ति है ये पूरी गोल्ड से कवर्ड है। He had sapphires for eyes। sapphires मोती होते हैं, ये मैं दिखा देती हूँ यहाँ से। इसकी आईज में क्या थे? मोती थे यहाँ पे। चलिए लिखिए इसको। फायर एक तरह का मोती होता है। अ ब्राइट ब्लू प्रेशियस स्टोन, ठीक है, नीलम या नील मणि, मतलब एक तरह का मणि, ठीक है ना। तो ब्लू कलर के ब्राइट ब्लू प्रेशियस स्टोन, ठीक है, लिख लो, इसके ऊपर ही लिख लो सफायर। सफायर मतलब अ ब्राइट प्रेशियस स्टोन, मतलब ब्लू कलर के जो मणि थी वो इसकी आंखों में लगी हुई थी प्रिंस की, ठीक है। तो ही हैड सफायर्स फॉर आईज, तो इसकी आईज में ब्लू कलर के स्टोन्स थे, मतलब ब्लू कलर की जो मोतियां होती है वो थी। एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और इसकी जो तलवार थी इसके अंदर एक रूबी थी। रूबी भी एक मणि होती है एक तरह की। रूबी भी देखो मणि होती है, ये किस टाइप, ये रेड कलर की होती है, ठीक है। अ टाइप ऑफ प्रेशियस स्टोन दैट इज रेड। रूबी होती है रेड कलर की, और जो सफायर होती है वो होती है ब्लू कलर का, मतलब मोती, ब्लू कलर का स्टोन। विद अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, तो उसके तलवार के अंदर एक रूबी थी, रेड कलर का मोती था। यहाँ पे देखो ये रेड कलर का मोती। और इसकी जो आईज थी, इसकी आईज में सफायर मतलब ब्लू कलर के मणि थे, ब्लू कलर की मणियां थी इसकी आंखों में। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? मतलब वो why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone? तो ये जो किंग, ये जो प्रिंस था ना, ये अपने जो गोल्ड और जो भी प्रेशियस स्टोन थे ना इसकी बॉडी पे, मतलब इसके स्टैचू पे जो भी लगे हुए थे, इनको मतलब सबको बांटना क्यों चाहता था वो? मतलब ये किसी को भी देखता था ना, कोई भी गरीब इंसान को, तो ये स्पैरो को कहता था कि तुम ये उसको देकर आ जाओ, वो बहुत दुखी है। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हाई अबव द सिटी मतलब ये बहुत ही देखो ऊंची सिटी में, किसी इस हाई कॉलम पे ऊपर ऊपर ये ऐसे खड़ा हुआ था। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ा है ना, ऐसे ये भी इस तरह से खड़ा है। सिटी में एक हाई कॉलम था, बहुत ही ऊंचा कॉलम, उसके ऊपर ये प्रिंस की जो स्टैचू थी ये खड़ी हुई थी। ही वॉज he was gilded all over with thin leaves of fine gold। सारे मतलब इसकी पूरी बॉडी पे मतलब गोल्ड की, एक तरह से गोल्ड की लीफ, सारी गोल्ड की लीफ से ये पूरा कवर्ड था। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स एंड a large red ruby glowed on his sword hilt। तो इसकी आईज, आईज में तो क्या था? सफायर थे, मतलब ब्लू कलर के मोती थे, और इसकी जो स्वॉर्ड थी, इसकी जो तलवार थी, इसमें रेड कलर का ये रूबी था, ठीक है। ग्लोड मतलब वो चमक रहा था, ठीक है। स्वॉर्ड हिल्ट वही होता है ऊपर का पार्ट, ये जो स्वॉर्ड का ये है यहाँ पे, इसको लिख भी लो यहाँ से। द हैंडल ऑफ अ नाइफ और अ सिमिलर वेपन स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड का हैंडल मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, हैंडल जहां से हम इसको पकड़ते हैं, तो इसको हिल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे रूबी था स्वॉर्ड की हिल्ट पे, तो रूबी था। और ये जो आईज थी इसमें क्या था? सफायर था। और इसका मतलब होता है कि पूरा मतलब कवर्ड था ये गोल्डन लीव से। गिल्डेड का मतलब होता है कवर्ड,
पूरा कवर्ड होना, किससे कवर्ड था? गोल्डन लीव से। तो कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड और समथिंग दैट लुक्स लाइक गोल्ड, ठीक है। गिल्डेड मतलब कवर्ड विद गोल्ड। तो गोल्ड कलर की लीफ थी, उनसे ये पूरा जो पुतला था, जो पूरा स्टैचू था, ये पूरा सोना या सोने जैसी दिखने वाली वस्तु के पतले आवरण में ढका, सुनहरा। ये सारी मीनिंग्स है ना, लिखते जाना, खुशी बुक में ही मार्क कर लेना और पेंसिल से इनके मीनिंग लिखते जाओ। मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लुकिंग एज इफ इट इज कवर्ड इन गोल्ड ऑफ द अपर क्लास रिच, ठीक है। तो गिल्डेड का मतलब ये होता है कि सोने से ढका हुआ पूरा। तो ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। तो वो पूरा किससे कवर्ड था? गोल्ड की पतली पतली लीफ से पूरा कवर्ड था। उसकी आईज में दो सफायर थे, एक आंख में एक, दूसरे में दूसरा। और जो रेड रूबी था, वो उसकी जो स्वॉर्ड की हिल्ट थी, हिल्ट मतलब उसका जो हैंडल था स्वॉर्ड का, वहां पे, यहाँ पे ये रूबी था, ठीक है। रूबी रेड कलर का स्टोन। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल a little swallow. His friend had gone away to Egypt 6 weeks before. तो यहाँ पे कौन आई? swallow, ये बर्ड ही है एक तरह की, ठीक है। तो ये एक बर्ड उड़ के यहाँ इसके पास से मतलब गुजर रही थी। ये लिख लो यहाँ से। 1 night there flew over the city a little swallow. ठीक है, swallow क्या है? ये बर्ड है, एक तरह की बर्ड होती है swallow। तो एक एक रात को क्या हुआ वहां पे? फ्लू किसकी फॉर्म है? इसकी फ्लो की। फ्लो मतलब एक तरह से बहना या फिर फ्लाई की। यहाँ पे बर्ड के लिए फ्लाई, फ्लू और फ्लोन, ये फॉर्म्स होती है इसकी। ये भी लिख लो यहाँ पे, इसके साथ साथ लिख लिया करो। ये लिख लो खुशी, यहाँ से देखो। फ्लाई जो बेस फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है वो फ्लाई होती है, सेकंड फ्लू और थर्ड फ्लोन, ठीक है ना। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लू और फ्लोन, ठीक है। ये इसकी फॉर्म्स हैं। तो आगे चलते हैं, देखो। तो वहां पे एक जो बर्ड थी, वो रात को क्या है, उड़कर सिटी के ऊपर से उड़ के जा रही थी। एक लिटिल swallow, मतलब ये इस बर्ड के लिए बोला है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर। इस swallow के जो फ्रेंड्स थे वो इजिप्ट जा चुके थे 6 weeks पहले। वो सब इजिप्ट चले गए थे, तो ये भी इजिप्ट ही जा रही थी, वो अपने दोस्तों के पास में। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड। लेकिन ये जो swallow थी, ये जो swallow था, ये क्या हुआ? पीछे ही रह गया। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, ये पीछे रह गया। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। तो इसने भी डिसाइड किया, फिर सारे फ्रेंड्स चले गए तो ये बोर हो रहा था, तो इसने सोचा कि मैं भी इजिप्ट ही चला जाता हूँ अपने दोस्तों के पास में। तो ये सिटी के ऊपर से उड़ के जा रहा था। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। सारे दिन तो वो उड़ता रहा, ठीक है ना। फ्लू क्या है? फ्लाई की फॉर्म है, इसका मतलब उड़ना ही होता है, ठीक है। तो वो सारी सारे दिन तो वो उड़ा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव एट द सिटी। और रात के समय वो सिटी के आसपास पहुंच गया। वेयर शैल आई पुट अप, ही सैड। उसने सोचा अब मैं कहाँ पे मतलब विश्राम करूं, एक तरह से मैं कहाँ आराम करूं अब। आई होप द टाउन हैज मेड preparations। मुझे लगता है कि जैसे टाउन में कोई कोई ना कोई तो जगह होगी, तो वहीं पे देखा जाएगा, वहीं पे विश्राम करेंगे, मतलब वहीं पे थोड़ी देर रुकूंगा। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। फिर उसने स्टैचू देखा, इसने टॉल कॉलम पे, ये यहाँ पे स्टैचू देखा उसने। आई विल पुट अप देयर। फिर इसने सोचा कि मैं यहीं पे मतलब आराम करूंगा थोड़ी देर। पूरे दिन तो वो उड़ रहा था, तो रात को उसने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, फिर सुबह, कल सुबह वापस चल पड़ेंगे। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, मतलब वो बोला, वो चिल्लाया कि मैं यही स्टैचू के यहीं पे थोड़ी देर आराम करूंगा, बैठूंगा।
इट इज अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। उसने सोचा कि एकदम फाइन पोजीशन है, सबसे ऊपर ही ऊपर टॉप पे, किसी का खतरा नहीं, कुत्ता बिल्ली कुछ किसी का भी डर नहीं है यहाँ पे इतनी ऊपर, और फ्रेश एयर भी रहेगी, प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, बहुत सारी फ्रेश एयर भी है यहाँ पे। तो ही alighted just between the feet of the happy prince। तो हैप्पी प्रिंस के यहाँ पे पैरों के बीच में वो बैठ गया, यहाँ पे मतलब आराम करने लगा। ठीक है, मतलब उसने यहाँ पे शरण ले ली। अभी मीनिंग लिखो यहाँ से। लाइटेड मतलब नीचे की तरफ, अपनी उड़ान को नीचे की तरफ करी, और बस रेलगाड़ी आदि से उतरना, टू गेट ऑफ अ बस और ट्रेन। ठीक है, तो लाइटेड मतलब वो वहां पे अपनी उड़ान उसने स्टॉप करी और वो वहां पे जाके बैठ गया, पैरों के बीच में जाके। ऑफ अ बर्ड डिसेंड फ्रॉम द एयर एंड सेटल, मतलब एयर से डिसेंड हो गई, नीचे की तरफ उतर 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 के आ गई। असेंड का मतलब होता है ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ना। असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, 1 2 3, इंक्रीज होते जाना, बढ़ते जाना। डिसेंडिंग होता है मतलब घटते जाना, ऐसे। तो ऊपर उड़ रही थी, तो उड़ते उड़ते वो नीचे आई और प्रिंस के दोनों फीट के बीच में बैठ गई। ठीक है, तो ये मीनिंग्स यहाँ से लिख लो। ऑफ अ बर्ड डिसेंड फ्रॉम द एयर एंड सेटल, मतलब एयर से डिसेंड होना, नीचे की तरफ ऐसे आ जाना, और सेटल हो जाना मतलब कहीं बैठ जाना। ठीक है, कम टू रेस्ट ये भी लिख सकते हो, या कम डाउन, या लैंड होना। ठीक है, अलाइट, अलाइट का मतलब ये सब होता है। इसमें से कुछ भी लिख लो, चाहे लैंड लिख लो, लैंड हो जाना, कम डाउन नीचे की तरफ आना, कम टू रेस्ट मतलब वो उड़ रही थी तो वो रेस्ट में आ गई। ठीक है, इनमें से कुछ भी लिख लो। गेट डाउन, गेट ऑफ, डिसमाउंट, डिसेंड। ठीक है, ये सारे इसी के वो हैं सिनोनिम्स है। तो अब आगे चलते हैं। तो देखो, तो ही alighted just between the feet of the happy prince। तो उसने यहाँ पे रेस्ट लिया। ठीक है, वो यहाँ पे रेस्ट लेने लग गया। ये जो swallow था, ये जो बर्ड था, इसने यहाँ पे रेस्ट ले लिया कि मैं थक गया हूँ सारे दिन, रात को मैं यहाँ रेस्ट करूंगा। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, he said softly to himself as he looked round। उसने खुद से कहा कि मेरा गोल्डन बेडरूम है, ये पूरा गोल्ड का बना हुआ था ना, ये जो स्टैचू था, ये गोल्ड से कवर्ड था पूरा स्टैचू। तो इसलिए इसने बोला कि मेरा गोल्डन बेडरूम है, मतलब वो यहाँ रेस्ट कर रहा है, सो रहा है, तो उसका गोल्डन बेडरूम है। वो स्वेलो ऐसे बोला। ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने खुद से ही कहा। एज ही लुक्ड अराउंड मतलब उसने चारों तरफ देखा और उसने देखा, वाह ये तो गोल्डन बेडरूम है मेरा। ठीक है, एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और फिर उसने मतलब सोने की तैयारी कर ली कि अब सो जाता हूँ। But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him। लेकिन जैसे ही उसने, जैसे जो बर्ड्स होते हैं, जो swallow था, उसने अपनी जो विंग्स थी, जो पंख थी, पंखों को ऐसे फैलाते हैं ना और फिर सर को अंदर छुपा लेते हैं पंखों के अंदर, तो वो इस तरह से मतलब सोने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने क्या किया, ही वॉज पुटिंग हिज हैड अंडर हिज विंग, जो उसकी विंग थी उसके अंडर में, मतलब उसके अंदर अपना हैड ले लिया उसने। अ ड्रॉप, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, तो एक बहुत ही बड़ी पानी की बूंद उसके ऊपर आके गिरी। ठीक है, फॉल, फेल, फॉलन। ठीक है, ये भी लिख लो। ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। फॉल का मतलब गिरना। ठीक है, इसकी जो बाकी फॉर्म्स हैं वो फॉल, फॉल, फेल और फॉलन। ठीक है, यहाँ से लिख लो इनको, मैं खोल देती हूँ, यहाँ से लिख लो इनको। ये लिख लो कुछ यहाँ से। फॉल ये फर्स्ट फॉर्म है, फेल ये सेकंड फॉर्म है, और फॉलन ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, फॉल का मतलब होता है गिरना, तीनों का मतलब गिरना ही होता है। ठीक है, बस ये प्रेजेंट, ये पास्ट में यूज होती है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, अलग अलग जगह यूज होती है। तो इनको लिख लो।
फॉल, फेल और फॉलन। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे उसने विंग के अंदर, अपने पंखों के अंदर अपने सर को अंदर रखा। जैसे ही उसने सर को अंदर रखा, एक पानी की ड्रॉप उसके ऊपर आके गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, उसने सोचा, मतलब वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया। क्यूरियस होता है मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाना किसी चीज को जानने के लिए। अपन बहुत क्यूरियस नहीं हो जाते कि हमारा अपना रिजल्ट आएगा, अभी एग्जाम दिए हैं, तो जब पता चलता है कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, तो अपन बहुत क्यूरियस हो जाते हैं ना, कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे। तो किसी भी चीज के लिए बहुत उत्सुक हो जाना, या फिर कोई अपन मूवी देखते हैं, तो उसमें भी अपन बहुत क्यूरियस होते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। क्यूरियस मतलब उत्सुक होना किसी चीज के लिए, किसी चीज को जानने का इच्छुक होना, जैसे एक तरह से। ठीक है, ऐसा करो, यहाँ से भी लिख ही लो, यहाँ से लिख लो इसको। ईगर टू नो और लर्न समथिंग, वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग। ठीक है, ये लिख लो यहाँ से। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में। कुछ जानने या सीखने का इच्छुक, उत्सुक, जिज्ञासु। ठीक है, वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग मतलब कुछ जानने का इच्छुक होता है ना, कि मूवी में आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अपन ऐसे सोचते हैं ना। तो ये सब। या फिर अनयूजुअल और स्ट्रेंज, यहाँ पर वैसे अपना ये होगा अनयूजुअल और स्ट्रेंज, असाधारण और विचित्र। यहाँ पे जो मीनिंग है क्यूरियस का वो ये है, क्योंकि यहाँ पे वो उसके बीच में सो रहा था, पैरों के बीच में, है ना, दोनों पैरों के बीच में। तो पानी कहाँ से गिर गया उसके ऊपर आके, पानी की ड्रॉप कैसे गिर गई, मतलब पानी तो गिर ही नहीं सकता था ना ऊपर से उसके पास। तो असाधारण विचित्र अपना वाला वैसे ये मीनिंग है, अनयूजुअल और स्ट्रेंज। व्हाट अ क्यूरियस थिंग मतलब कितनी अनयूजुअल और कितनी स्ट्रेंज थिंग है, कितनी विचित्र बात है। ही क्राइड, वो बोला, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, स्काई के अंदर, आसमान के अंदर एक भी बादल नहीं है। ठीक है, तब भी मतलब ये पानी की बूंद कहाँ से गिर गई। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और जो स्टार्स हैं वो भी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। जब बारिश होती है तो बादल छा जाता है ना, और स्टार कुछ भी नहीं दिखाई देता स्काई के अंदर। बट उसने बोला कि स्काई में, आसमान में एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा। और द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, और जो स्टार्स हैं वो भी एकदम क्लियर दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, चमक भी रहे हैं, ब्राइट एंड येट इट इज रेनिंग, और बारिश हो रही है। मतलब इतना साफ आसमान और बारिश। जब बारिश होती है तो आसमान कैसा हो जाता है, जो स्काई है वो साफ नहीं रहता ना इतना। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर वो ऐसे सोच रहा था, इतने में ही दूसरी ड्रॉप उसके ऊपर आके गिरी, एक और पानी की ड्रॉप। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? तो उसने बोला कि स्टैचू का यूज क्या है, अगर ये रेन को ही मतलब, रेन मतलब मेरे ऊपर गिर कैसे रही है रेन की ड्रॉप, मैं तो इसके पैरों के बीच में बैठा हुआ ना, ये रेन को ही नहीं रोक पा रहा है, तो इसका क्या फायदा है। वॉट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ, अगर ये रेन को रोक ही नहीं पा रहा है ना, तो इसका स्टैचू का फायदा क्या है। ही सेड, उस स्वेलो ने बोला, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। फिर उसने सोचा कि मतलब मैं दूसरी जगह देखता हूँ, मैं कोई चिमनी पॉट देख लेता हूँ, वहां पे रेस्ट करूंगा। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने मतलब डिटरमाइन किया, उसने मतलब डिटर्मिनेशन होता है मतलब निश्चय कर लेना, तो उसने निश्चय कर लिया। डिटरमाइन करना मतलब दृढ़ निश्चय करना होता है। तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से उड़ के और चिमनी पॉट पे जा, कोई चिमनी पॉट ढूंढूंगा और वहां बैठूंगा। कभी लिख लो यहाँ से। डिटरमिन्ड का मतलब दृढ़ निश्चय, ठीक है ना, मतलब कुछ मन में ठान लेना कि हाँ मुझे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए। Having firmly decided to do something or to succeed even if it is difficult, कठिन होने के बावजूद किसी काम में सफलता प्राप्त करने का संकल्प करना। ठीक है, डिटरमिन्ड मतलब
डिटरमिन्ड का मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय कर लेना, ठीक है ना। दृढ़ निश्चय कि मैं ये करके ही रहूंगा। ही इज अ वेरी डिटरमिन्ड एथलीट। डिटरमिन का मतलब ये है, इसको लिख लो यहाँ से। टू डिस्कवर द फैक्ट्स अबाउट समथिंग, टू मेक समथिंग हैपन इन पर्टिकुलर वे और बी अ पर्टिकुलर टाइप, टू डिसाइड समथिंग ऑफिशियल। मतलब उसने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ से, उसने डिटरमिन्ड किया कि मैं यहाँ से, कहाँ थे, ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई अवे, तो उसने मतलब निश्चय किया कि डिसाइड किया कि मैं यहाँ से उड़ के चिमनी पॉट पे जाके बैठूंगा। ये तो बारिश ही नहीं रोक पा रहा, मैं ऐसे तो मैं गीला हो जाऊंगा, पूरा भीग जाऊंगा। बट बिफोर ही हैड opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw। फिर वो क्या देखता है, जैसे ही मतलब उसने, बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, मतलब विंग्स खोलने से पहले, विंग के अंदर अपना जो पंख है उनके अंदर अपना सर डाल रखा था ना, तो विंग्स को ओपन ही करने वाला था कि ओपन करके अब बस उड़ूंगा यहाँ से। तो विंग्स को ओपन करने से पहले तीसरी ड्रॉप उसके ऊपर आके गिर गई। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर की तरफ देखा। एंड सॉ, और उसने क्या देखा, आह व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, The eyes of the happy prince were filled with tears। तो उसने देखा जो हैप्पी प्रिंस था, जो स्टैचू था, जो मूर्ति थी, उसकी आंखों में क्या थे, टीयर्स थे, आंसू थे उसकी आंखों में। फिर उसने सोचा मूर्ति की आंखों में आंसू, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। तो जो टीयर्स थे, जो आंसू थे, वो उसके मतलब चीक्स, मतलब उसके जो गाल होते हैं, जो गोल्डन चीक्स थे उसके, सुनहरी जो उसके गाल थे, वहां से मतलब रनिंग डाउन मतलब नीचे की तरफ आ रहे थे, आंखों से नीचे की तरफ आ रहे थे। तो टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, तो उसके गालों, आंखों से और गालों के ऊपर और ऐसे नीचे नीचे की तरफ आ रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity। जो उस प्रिंस का जो फेस था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर चेहरा था उसका, जो स्टैचू, जो मूर्ति थी ना, उस मूर्ति का बहुत सुंदर चेहरा था। इन द मून लाइट, मून चंद्रमा की रोशनी में, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वो। दैट द लिटिल स्वैलो, तो जो लिटिल स्वैलो था, जो बर्ड था, वॉज फिल्ड विद पिटी। पिटी मतलब किसी पे दया आ जाना, उसे दया आ गई कि मतलब इतना सुंदर प्रिंस है, ये रो क्यों रहा है, इसके पास सब कुछ है, सोना, सोने से कवर्ड है पूरा, और ठीक है, इतने प्रेशियस स्टोन्स हैं इसके पास, तब भी ये रो क्यों रहा है, ठीक है। तो उसे दया आ गई। हु आर यू, ही सैड। तो बर्ड ने बोला कि तुम कौन हो। उस बर्ड ने पूछा, स्वेलो ने पूछा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो प्रिंस ने बोला मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, मतलब मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है। वाई आर यू वीपिंग देन। तो वो बर्ड ने बोला, आस्क द स्वेलो। स्वेलो ने बोला कि फिर तुम रो क्यों रहे हो, वीप क्यों कर रहे हो, वीप मतलब रोना, फिर तुम रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। ड्रेंच्ड मतलब किसी को गीला कर देना, ठीक है ना, पानी डाल के किसी को बहुत ज्यादा पानी डाल देना, गीला कर देना, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ से भी लिख लो इसको, यहाँ से भी लिख लो। ड्रेंच मतलब देखो, टू मेक समबडी समथिंग कंप्लीटली वेट, तर बतर कर देना, पूरी तरह भिगो देना, सराबोर कर देना, ठीक है, मतलब किसी को एक तरह से गीला कर देना, ये कहना चाह रहे हैं। डोंट गो आउट while it's raining so hard or you will get drenched। drenched मतलब completely wet, मतलब गीले हो जाओ, पूरी तरह भिगो देना, ठीक है। तो इसने बोला, जो swallow था, ये जो बर्ड था, इसने बोला कि यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, कि तुमने मुझे एक मतलब एक तरह से गीला ही कर दिया है, ठीक है, ज्यादातर गीला ही कर दिया पूरा। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were। तो स्टैचू क्या बोलता है, स्टैचू कहता है, उसने पूछा ना कि वाई आर यू वीपिंग देन, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है तो तुम रो क्यों रहे हो। तो प्रिंस बोलता है कि जब मैं जिंदा था, आई हैड अ ह्यूमन हार्ट, मेरे पास दिल था, मतलब ह्यूमन का दिल था, मैं जिंदा था। आंसर्ड द स्टैचू,
आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर। जब मैं जिंदा हुआ करता था तो मुझे पता भी नहीं था कि आंसू क्या होता है। मतलब प्रिंस के पास तो पता है ना, सारी चीजें होती हैं उसके पास तो, नौकर चाकर और सब हर चीज होती है उसके पास, जो वो बोलता है मुंह से वो आ जाता है उसके पास, सोना चांदी, घर, ठीक है, सारी चीजें हैं उसके पास। तो उसको पता ही नहीं है कि मतलब आंसू क्या होते हैं, कभी उसके आंसू आए ही नहीं, वो जो कहता था उसको वो मिल जाता था। ठीक है। तो प्रिंस उसे बोलता है, जब मैं जिंदा था, जब मेरे पास एक मानव का मतलब इंसान का दिल था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि टीयर्स, आंसू क्या चीज है, आंसू क्या होता है। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं तो पैलेस में रहता था, महल के अंदर रहता था, पैलेस मतलब महल, तो मैं तो महल में रहता था, मुझे आंसुओं का पता भी नहीं था कि आंसू क्या चीज है। वेयर sorrow is not allowed to enter, तो पैलेस महल के अंदर जो दुख था, सौरो मतलब दुख, जो दुख होता है उसको तो एंट्री भी अलाउड नहीं है, दुख तो आ भी नहीं सकता महल में, नहीं आ सकता ना महल के अंदर, क्योंकि महल सब कुछ उसको मिलता, जो भी उसे चाहिए, सारी चीजें, हर चीज उसको मिल जाती थी। तो माय माय courtiers कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, तो मैं खुश रहता था, मतलब मैं रोता था ही नहीं कभी, तो मेरे जो दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। तो इसको यहां से भी लिखो। कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, कोर्ट का मतलब होता है दरबार, पहले का जो था, और इसका मतलब होता है दरबार। कोर्टियर मतलब दरबारी, कोर्ट होता था दरबार, पहले राजा महाराजाओं के में दरबार लगा के करता था, ठीक है ना, जिसमें बीच में राजा बैठता था और साइड में जो मंत्री होते थे उनको दरबारी कहते थे, वो सब बैठते थे। अ पर्सन हु अटेंड्स अ रॉयल कोर्ट एज अ कंपेनियन और एडवाइजर टू द किंग और क्वीन, बीच में किंग बैठता है और यहाँ पे जो सलाहकार होते हैं ना, जो कोर्टियर बोलते हैं उनको, ठीक है ना, मतलब कोर्टियर, कोर्ट का मतलब होता है दरबार, और जो बैठे रहते हैं किंग को एडवाइस करने वाले, किंग या क्वीन को एडवाइस करने वाले, उनको हम कोर्टियर बोलते हैं। अ पर्सन हु अटेंड्स अ रॉयल कोर्ट, जो कोर्ट को अटेंड करे एज अ कंपेनियन और एडवाइजर टू द किंग, ठीक है, किंग का कंपेनियन है, साथी है, या फिर किंग का एडवाइजर है, किंग को सलाह देने वाला कि ऐसा करना चाहिए महाराज, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो कोर्टियर थे वो क्या कहते थे, इसको हैप्पी प्रिंस कहते थे, क्योंकि ये कभी दुखी नहीं होता था। तो माय कोर्टियर्स, मेरे जो दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं हैप्पी था भी, मैं बहुत ही हैप्पी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, तो मैं हैप्पी ही, मतलब हैप्पी ही मैंने अपना जीवन बिताया और खुश खुश में मर गया। ठीक है। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मरने के बाद इन्होंने मुझे कहाँ पे, ऊपर यहाँ पे मेरा स्टैचू बना दिया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, अब जब मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर, इन्होंने मुझे इतने ऊंचे कॉलम पे, सिटी में भी सबसे ऊंचा जो कॉलम है उसके ऊपर खड़ा कर दिया, जहां से मैं सब कुछ देख सकता हूँ। दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड, अगलीनेस, अगली मतलब एक तरह से गंदगी होती है, मतलब अगली मतलब भद्दा गंदा जो भी, ठीक है। तो मैं मतलब सारी अगलीनेस, बुराई देख सकता हूँ। एंड ऑल द मिजरी, मिजरी मतलब होती है मतलब बहुत ज्यादा दयनीय हालत, किसी की बहुत बुरी हालत है एक तरह से, सारी मिजरी में देख सकता हूँ मेरी सिटी की, मतलब मेरी सिटी में जो भी अगलीनेस है, जो भी मिजरी है, मतलब लोग परेशान है, वो सब मुझे अब दिखाई दे रहा है, पहले तो मुझे पता ही नहीं था ऐसे दुख भी होता है क्या। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैनॉट चो आई कैनॉट चूज बट वीप। ठीक है। तो लेकिन अभी इसका जो हार्ट है वो लेड का है, अभी हार्ट उसका रियल थोड़ी है, लेकिन तब भी मतलब मैं एक तरह से मतलब उसे रोना आ जाता है। तो बस अब इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने आज यहाँ तक कर लिया है।
नेक्स्ट वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।